नित्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। चलिए आज मैं आपको भंडार गृह सेवाएं क्या होती हैं, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जो व्यापारिक सेवाओं का ही एक भाग है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाती हूँ कि होती क्या है और किस तरह से ये व्यवसाय जगत में अपना कार्य करती हैं। आधुनिक युग में जो व्यवसाय है बहुत ही फैल चुका है, बढ़ गया है। तो माल को लाने ले जाने, भेजने और सुरक्षित रखने के लिए हमें एक जगह की आवश्यकता होती है, जिसे हम भंडार गृह या गोदाम के नाम से भी जानते हैं। भंडार गृह का प्रयोग केवल हम माल के नष्ट होने से बचाने के लिए या चोरी या आग से बचाने के लिए ही नहीं करते, बल्कि मौसमी और गैर मौसमी समय में वस्तुओं को सुरक्षित रखकर हम मांग और पूर्ति पैदा करते हैं, ताकि उनमें संतुलन बनाकर हम कीमतों से लाभ उठाया सकें, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को वस्तुओं से अधिक कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता और जो विक्रेता होता है वो भी उचित समय पर उचित वस्तुएं उपलब्ध करा के अपने माल की विक्रय को बनाए रखता है। सरकार द्वारा भी भंडार गृह की स्थापना की जाती है और निजी व्यक्तियों द्वारा भी इन भंडार गृह को अपने वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण किया जाता है। निर्माता जो होते हैं वो किराए पर भी अपने भंडार गृह को दूसरे अन्य लोगों को दे देते हैं। तो इस तरह की किराए पर देने की भी व्यवसाय का कार्य करता है। तो ये वास्तव में समय उपयोगिता का सृजन करता है और वस्तुओं को सुरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है क्या? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माल को या वस्तुओं को गोदामों में, भंडार गृहों में बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। चाहे वो माल कच्चे रूप में हो, चाहे तैयार माल रूप में हो, उन्हें बस सुरक्षित रखना है। इसी उद्देश्य से ही इन भंडार गृहों की स्थापना की जाती है। इसमें हम विशेष मौसम का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उस विशेष मौसम में इस्तेमाल होने वाले जो भी वस्तुएं होती हैं उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं पूरे साल भर के लिए, और जब विशेष मौसम की मांग होगी तो उसे उपस्थित करके बाज़ार में उस वस्तु की बिक्री को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र हैं, सारे साल बनते हैं, फिर भंडार गृह में सुरक्षित रख लिए जाते हैं और समय आने पर उन्हें बेचा जाता है यहाँ से निकाल कर। तो इस तरह से मांग पूर्ति को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। दूसरी तरफ कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी मांग सारे वर्ष बनी रहती है, तो उनका जो उत्पादन है वो विशेष मौसम में होता है। जैसे गेहूँ, चावल, फसलें हैं, दालें हैं, ये सब एक विशेष समय में होती हैं। आलू है, तो इन सब को हम एक विशेष समय में पैदा करने के बाद उस पैदावार को हम भंडार गृह में सुरक्षित रख लेते हैं और पूरे साल उसकी पूर्ति को बनाए रखते हैं, ताकि मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहे और कीमत पर प्रभाव ज़्यादा ना पड़े और वस्तुएं उचित समय पर उपभोक्ता को प्राप्त हो जाए। तो अगर इसे परिभाषित करना हो तो इस तरह से कहेंगे कि माल को सुरक्षित और वितरित करने का एक ऐसा साधन जो समय उपयोगिता का सृजन करता है। ये वस्तु और माल को चोरी से, आग से, खराब होने से, नष्ट होने से बचाता है और मौसम के अनुरूप सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक ये ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था है। इस तरह से ये वस्तुओं की मांग पूर्ति में संतुलन बनाता है, कीमतों को कम बनाए रखता है। सरकार द्वारा भी और निजी व्यक्तियों द्वारा भी इनका व्यवस्था की जाती है, इनकी स्थापना की जाती है। तो इसमें वस्तुओं को दीर्घकाल के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है और अल्पकाल के लिए नाशवान वस्तुओं को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए इसकी विशेषताओं को देखते हैं ताकि इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सके। सबसे पहले एक सुरक्षित व्यवस्था। भंडार गृह जो है वो माल और वस्तुओं को सुरक्षित रखने की, उनकी देखभाल करने की उचित व्यवस्था होती है, ताकि उसे चोरी से, गर्मी से, नमी से, आग से, पानी से या कीटाणुओं से बचाया जा सके और उसे सुरक्षित रखा जा सके और समय पर उपस्थित किया जा सके। दूसरा, ये क्रेता विक्रेता की पहुँच में होनी चाहिए। ये इस स्थान पर होनी चाहिए जहाँ क्रेता को अधिक भाड़ा ना वहन करना पड़े और विक्रेता को अपने माल पर नियंत्रण और निरीक्षण करने में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तीसरा, ये यातायात की सुगम उपलब्धता के पास होने चाहिए कि जहाँ पर यातायात आसानी से उपलब्ध हो सके, ताकि माल को इन गोदामों से उठाकर जहाँ ले जाया जा सके वहाँ ले जाया जा सके। किसी तरह की कठिनाई का इस संबंध में सामना ना करना पड़े। चौथा, इसकी लागत कम से कम होनी चाहिए। जहां हम सुरक्षित रख रहे हैं वहां पर उत्पादन सुरक्षित रूप से कम लागत में रखा जाए।
साथ के साथ इन भंडार गृहों में माल के रखे गए बीमे की भी सुविधा होनी चाहिए कि जो हमने माल इनमें रखा हुआ है उसको हम बीमा करवा सके। इस तरह से व्यवस्था हो कि उसका बीमा आसानी से किया जा सके, बीमा कंपनी इस संदर्भ में संतुष्ट हो रहे। प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। इन पर जो कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष हैं, प्रबंधक हैं, नियंत्रक हैं, वो प्रभावी होने चाहिए। उनका उस भंडार गृह की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यह भंडार गृह उचित स्थान पर स्थापित होने चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारा व्यक्ति हों, बहुत सारे लोग हों जो इस भंडार गृह का फ़ायदा उठा सकें, भंडार गृहों से वस्तुओं को क्रय कर सकें। उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर ये नमूने के रूप में भी अपनी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से विज्ञापित कर सकें। और हर एक वस्तु के लिए ये उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो नाशवान वस्तुएं हैं, चाहे वो हमारी स्थिर प्रकृति की वस्तुएं हैं। साथ में इन भंडार गृह में अन्य प्रकार की सेवाएं भी दी जानी चाहिए, जैसे ग्रेडिंग करने की, ब्रांडिंग करने की, लेबलिंग करने की सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये पर्याप्त व्यवस्था करने वाले भंडार गृह होने चाहिए। यदि ऋणदाता ऋण देना चाहता है किसी व्यक्ति विशेष को जिसने अपना सामान भंडार गृह में रखा हुआ है, तो वो भंडार गृह की व्यवस्था को देखकर आसानी से ऋण व्यक्ति विशेष को दे सके। उचित वातावरण में निर्मित होने चाहिए, ऐसा वातावरण जो प्रदूषण से प्रभावित ना हो, जहाँ पर रखने पर माल को खराब होने की संभावना ना हो। तो उचित वातावरण में ये जो भंडार गृह हैं वो बने होने चाहिए। तो ये सब इसकी विशेषताओं में शामिल होता है। चलिए अभी कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहला है निजी भंडार गृह। नाम से स्पष्ट है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए भंडार गृह जो निजी व्यक्तियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, स्वयं निर्माता या व्यापारियों द्वारा बनाए जा रहे हैं और अपने प्रयोग के लिए बनाए जा रहे हैं। वो बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं, तो उनको रखने के लिए कहीं व्यवस्था चाहिए होती है जहाँ से वो वस्तु को विक्रय कर सकें, तो वो अपने भंडार गृह रहते हैं। इन भंडार गृहों पर निर्माता का पूर्ण नियंत्रण होता है और वो अपने माल को स्थान पर सुरक्षित रखते हैं। प्राय ये जो भंडार गृह होते हैं उनकी फैक्ट्री उत्पादन क्षेत्र के समीप होते हैं। तो इन भंडार गृहों का जो निर्माण है वो उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद होता है, वस्तु होता है, उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। उसी को ध्यान में रखकर ये बनाए जाते हैं कि किस तरह का माल है और उसे किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए। कई बार ये निर्माता अपने भंडार गृह को अन्य व्यक्तियों को भी किराए पर दे देते हैं, तो अन्य व्यक्तियों के लिए भी ये उपलब्ध होते हैं। दूसरे हैं सार्वजनिक भंडार गृह। सार्वजनिक भंडार गृह जो है वो सरकार और कंपनी द्वारा किराए पर देने के लिए प्राय निर्मित किए जाते हैं और ये हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं। निर्माता भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, वो व्यक्ति सरकार और मध्यस्थ भी हो सकती है। और यह प्राय बड़े क्षेत्रों में ही होते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े कार्यों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। यह अन्य कार्य भी देते हैं, जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग की लगाने के कार्य भी ये करते हैं। बंधक माल गृह, ये ऐसे भंडार गृह हैं जो सरकार द्वारा बंदरगाहों पर या हवाई अड्डों के आसपास आयात व्यापार जो होता है उसको माल को रखने के लिए बनाए जाते हैं। सीमा कर का जब तक भुगतान नहीं होता तब तक माल को यहाँ रोक लिया जाता है और उस सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से ये बनाए जाते हैं। कई बार आयात तक जो होता है वो पूरे कर का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं होता, तो वो माल उठा नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में माल को उसे तुरंत आवश्यकता भी नहीं होती, तो वो माल को इन गोदामों में छोड़ देता है, रख देता है कुछ समय के लिए और उसमें माल सुरक्षित पड़ा रहता है। तो ये बंधक के रूप में गोदाम माने जाते हैं। कर का भुगतान करके माल को ले जाया जा सकता है। यह गोदाम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, श्रेणीकरण, मिश्रण ये सभी का कार्य भी करते हैं। माल को कई बार यहीं से बिना उठाए पुनः निर्यात भी कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आयातकर्ता को कहीं और माल रखने का जो परेशानी होती है उससे वो बच जाता है। तो इस प्रकार से वो बिना कर चुकाए आयात माल को पुनः निर्यात भी कर सकता है। तो इस उद्देश्य से भी बंधक भंडार गृह का प्रयोग किया जाता है। सरकारी भंडार गृह ऐसे हैं जो नाम से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा स्थापित है। ये सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा
ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ये भी माल को संग्रहित करने या सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो माल को सुरक्षित कौन रखेगी? सरकार। ये आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। भारतीय खाद्य निगम, जिसे मैं LIC का उदाहरण बता रही थी, वो ये बनाती है। राज्य व्यापार निगम भी बनाते हैं, और केंद्रीय भंडारण के और भी उदाहरण हैं जिसको हम इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। सहकारी भंडार गृह, सहकारी, कुछ विपणन सहकारी समितियों जो होती हैं, जैसे कृषि की सहकारी समितियां, वो अपने सदस्यों के लिए बीज को या खाद को रखने के लिए निजी भंडार गृह स्थापित कर लेती है। यहाँ पर कृषि से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसानों की मदद हो सके। तो इस तरह के भंडार गृह बनाए जाते हैं। शीत भंडार गृह ऐसे भंडार गृह हैं जो नाशवान प्रकृति के पदार्थ जैसे दूध होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाली सब्जियां होती हैं, इन सब के प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत तापमान को विकसित किया जाता है जो उस प्रकृति के पदार्थों के लिए ज़रूरी होता है, और यह जो होते हैं निजी और सरकारी दोनों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। एक भंडार गृह है जो ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाते हैं, और ये खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छोटे आकार के भंडार गृह बनाए जाते हैं, और इसमें घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी किसानों द्वारा रखी जाती हैं, और इनको अधिक मूल्य पर विक्रय द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से वास्तव में बनाया जाता है। माल को संग्रहित करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या कार्य हो सकते हैं भंडार गृह के, चलिए इसको देखते हैं। भंडार गृह जो होता है सुरक्षा देने का कार्य करता है। किस चीज़ की? निर्माताओं को, उत्पादकों को उनके विक्रय जो सामान है उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है, ताकि जब तक विक्रय नहीं होता तब तक वह चोरी से, नमी से, आग से, पानी से, कीटाणु से उनके सामान को सुरक्षित रखे और विक्रय के समय पर वहाँ से निकाल के बेचा जा सके। दूसरा है माल संग्रहण का कार्य करता है। ऐसी वस्तुएं जिनका पूरे वर्ष प्रयोग किया जाता है लेकिन उत्पादन एक सीमा में होता है, एक समय में होता है, तो उस समय में उत्पादन करके उनको माल को सुरक्षित भंडार गृहों में रख दिया जाता है, और जैसे जैसे विक्रय का समय आता है उस समय उनको निकाल कर बाजार में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जब भी बाज़ार में किसी वस्तु की मांग की आवश्यकता पड़ती है तो भंडार गृह में से उन वस्तुओं को निकाल कर उसकी पूर्ति को संभव बनाया जाता है ताकि कीमत को संतुलित किया जा सके। ये जो है समय उपयोगिता का सृजन करते हैं, यानी समय के लिए वस्तु को सुरक्षित रख लिया जाता है और जिस समय पर उसकी उपयोग आवश्यकता पड़ती है बाज़ार में उसे उस समय पर वहाँ पे प्रस्तुत उपभोग के लिए कर दिया जाता है। तो इसलिए ये समय उपयोगिता का सृजन करते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं का भी संग्रह किया जाता है, उसके लिए विशेष तापमान मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है ताकि उन वस्तुओं को वहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके अधिक समय के लिए। मूल्यों में स्थायित्व लाने का कार्य ये करते हैं क्योंकि मांग और पूर्ति को ये समय पर बनाए रखते हैं, बाज़ार में बनाए रखते हैं, और इस तरह से मांग मूल्यों में स्थायित्व कायम करते हैं। ऋण की सुविधा में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्योंकि जो ऋणदाता है वो व्यवस्था देखते हैं। अगर भंडार गृह की व्यवस्था उचित होती है, वस्तु सुरक्षित पड़ी है, तो उनको अपने पैसा डूबने का डर नहीं होता, इसलिए वो निश्चिंत होकर ऋणदाता को ऋण दे देते हैं। आयात कर के भुगतान में भी सुविधा होती है। बंधक भंडार गृह में वस्तुओं को रख कर फिर पुनः निर्यात के लिए बेचा जा सकता है। तो इस तरह से एक संग्रहण की सुविधा वहीं बंधक भंडार गृह में उपलब्ध हो जाती है। माल को फैक्ट्री तक लाने और ले जाने और फिर निर्यात करने से बचा जा सकता है। बड़े पैमाने का उत्पादन भंडार गृह के कारण ही संभव होता है। जितना भी उत्पादन फालतू कर लिया जाता है उन्हें भंडार गृह में रख दिया जाता है और जैसे जैसे विक्रय होती रहती है धीरे धीरे निकाल कर उन्हें बेचा जाता है। ये रोज़गार को प्रोत्साहित करते हैं, एक अतिरिक्त रोज़गार का साधन है। कई लोग इस भंडार गृह के कार्य से ही जुड़े हुए हैं। वो भंडारों का निर्माण करते हैं और लोगों की वस्तुओं को उसमें रख कर किराया इत्यादि और सेवाएं प्रदान करके पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से ये रोज़गार का भी साधन है और प्रोत्साहन है। तो इस तरह से हमने इसके कार्यों को जाना। आशा है आप भंडार गृह को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो हमारा पाठ या अगला हमारा अध्ययन होगा
वो हमारा ई बिज़नेस सेवाएं क्या हैं और सेवाओं का बाहरीकरण क्या है, ई कॉमर्स ई बिज़नेस क्या होता है और सेवाओं का बाहरीकरण क्या होता है, इसके ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए नित्य दर्शन पर। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।